वेलकम बैक। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे सेशन के अंदर में। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक राउट। इससे पहले कि हम स्टैटिक राउट देखें, हमने थोड़ा सा, बिकॉज लास्ट वाला वीडियो जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि वो ऑनलाइन था तो 40 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। ओके, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, जो आखिरी के दो तीन टॉपिक उसके अंदर छूट गए थे। ऑलराइट, तो मैं क्लिक करता हूँ इसको और स्टार्ट करता हूँ, और जहाँ से खत्म हुआ था, जहाँ पर खत्म हुआ था हम वहीं से शुरू करते हैं। इसलिए हम आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, रिज्यूम कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये पांचवे वाले टॉपिक के ऊपर में खत्म हो गया था। मैं एक और एक दो पहले कर देते हैं, हम शुरू से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था पहले राउट प्रेफरेंस, राउट राउटिंग टेबल और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था इस पूरे चैप्टर के अंदर में। अब हम हैं स्टैटिक राउट के ऊपर में। तो स्टैटिक राउट के बारे में ये कहना चाह रहा है कि ओके, यदि आप ये वाले कमांड चलाओगे तो आपको इस राउट का के जितने भी तरीके से ये लर्न किए गए होंगे, वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट मिला इसका inet.0 के अंदर में। और 10, इस टेबल के अंदर में 10 डेस्टिनेशन है टोटल। ठीक है, और जितने डेस्टिनेशन है उतने राउट है। ठीक है, 10 डेस्टिनेशन भी और 10 राउट्स भी है। ऐसा हो सकता है किसी बड़े नेटवर्क के अंदर में कि एक प्रीफिक्स जो है कई सारे राउट से पता चला हो, रास्तों से पता चला हो। ओके, व्हाट, नेक्स्ट ऑटोमेटिक बंद हो गया क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट। अभी हमने जो रिजल्ट देखा था उसके अंदर में क्या दिखा रहा है? एक्टिव राइट्स। दो रिजल्ट मिले हमको। यह है एग्जैक्ट मैच है इसका। यहाँ पर देख रहे हो आप, प्रीफिक्स देख रहे हो और किस रूट, किस इंटरफेस से मिलेगा, और साथ में लिखा हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट के सामने इसका ये राउट प्रेफरेंस है 0 जो लिखा हुआ है, जो हमने पहले भी देखा हुआ था। स्टैटिक राउट को प्रेफरेंस 5 होता है और डायरेक्ट का 0 होता है। और ये कितनी देर से टेबल में है ये भी दिखा रहा है आपको, ताकि आप ये पता कर सको कि अगर कोई गड़बड़ हुई हो तो यहाँ पर ये टाइम किसी चीज को रिलेट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि राउट आ रहा हो जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है राउट फ्लैपिंग। ठीक है, ये वाला लाइन में कुछ सिंपल लिखा हुआ, आपको जनरली सिर्फ स्टार दिखेंगे, यानी कि राउट एक्टिव भी है और लास्ट एक्टिव भी था। ये एरर से भी आप ये जान सकते हो कि कौन सा वाला बेस्ट राउट है। बहुत महीन सी चीज है, लेकिन इसका ख्याल रखने से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा है ये, कि यदि दो स्टैटिक रूट रहेंगे तो वो एट रैंडम चूज करेगा और किसी एक के ऊपर में ये एरो बना हुआ रहेगा। ये प्रीफिक्स का क्या मतलब है जो अलग से मिला है आपको, ये आगे वाले में बताएगा। ये और ज्यादा स्पेसिफिक रूट है। ठीक है, एग्जैक्ट /32। You may remember that the 32 member refer to one specific host address. ये क्या है? ये एक्चुअल आईपी है जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है,
इंटरफेस पर। This clues you into an important behavior of how Junos shows the routing information. Whenever you request routing information on a prefix, Junos will also show you the most specific result of the search. Use the exact keyword at the end of the command if you want to see the exact prefix you are searching for. This slash that is a local route. This means that the IP is indented configured on the actual interface. तो ये /32 जो है वो actual interface पे configured है. Soon enough you will see the word static next to some of the routes. तो static route के बारे में भी थोड़ा आगे देखने को मिलेगा. Both the direct and the local route has the prefix of 0, which you remember the rest for route preference. Most modern. ओके, थोड़ा ये देख लेते हैं क्या कह रहा है. रीडिंग एन एंट्री इन दी इन inet 0 routing table part 3. The /32 entry in the IP address on the interface itself. Modern routers show two things in the routing table: the directly connected subnet, the specific IP address configured on that interface. तो नए राउटर में ये दो डिटेल दिखती है. This behavior protect against any incorrect static route. Remember that the most specific route always win. If the local route does not exist, the incorrect static route could severely break your router. यदि लोकल राउट नहीं है और आपने स्टैटिक रूट मार दिया है उसके लिए, तो उससे आपके नेटवर्क में काफी इफेक्ट पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा मतलब. ठीक है. तो इस सिनेरियो के अंदर में क्या होता है कि ये डायरेक्टली वाला /32 हमेशा सही ही रहेगा. इसके सेटिंग के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है. तो एनहांस वीडियो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है. चलो बाद में देखते हैं उसको. Okay, you can view all prefix learned from particular method. This example use protocol directly to see all the directly connected route. तो इस कमांड से आप प्रोटोकॉल से कौन से प्रोटोकॉल से कनेक्टेड से ये राउट लर्न हुआ है वो कर सकते हैं. जूनस ऑलवेज शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स इन द राउटिंग टेबल. यहाँ पर टोटल नंबर दिखाता है, नॉट नेसेसरीली कि ये डायरेक्ट का दिखा रहा है. सारे राउट्स के नंबर हैं कि टोटल राउट कितने हैं, 10 हैं, और उसमें से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले ये नीचे दिखाए हैं. देयर आर 5 डायरेक्टली राउट इच लिस्टेड. ठीक है. नेक्स्ट. पूरी जानकारी के दिखाने के लिए यहाँ पर पूरा राउटिंग टेबल दिखाया हुआ है. उसमें दिस राउटर full IP routing table, 10 prefixes है, 5 directly connected और 5 locally. Reading the IPv6 table is exactly the same process. एक एग्जांपल दिखा रहा है सिर्फ IPv6 का. जैसा IPv4 था वैसे ही है, यहाँ पर IPv6 लिखा रहता है, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है. टोटल डेस्टिनेशन कितने हैं? 16 है, और 16 राउट भी लर्न किए गए हैं. 16 रास्ते हैं, 16 प्रीफिक्स हैं. ठीक है. रिमेंबर, इट्स IPv6 नॉट INET 6 है. INET 6.0. ये देखो, इतनी सी भी गलती करके आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है. once again there are two results. You can see the corporate LAN as /64 network. You can say that the 128 IP address on the interface. तो ये
जैसा IPv4 में दिखा रहा था वैसा ही है। जस्ट हमारे फर्स्ट हाफ नेटवर्क, सेकंड हाफ होस्ट, इजी। द फंडामेंटल पीस दैट मेक अप द राउट आर इन द सेम इन बोथ, तो दोनों में इंफॉर्मेशन तकरीबन सेम है। सिर्फ एक IPv4 है, एक IP6। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल आर कंसिडर द डिफॉल्ट राउटिंग टेबल? IPv4 और IP6 के लिए कौन कौन सा है? तो ये याद रखना था अपने को कि 6.0 है, .6 नहीं। प्लीज रिफर टू द एग्जिबिट, व्हाट डज द एस्टेरिस्क साइन मींस? मतलब एक्टिव भी है और लास्ट एक्टिव भी। इट शोज दैट द राउट इज बीइंग रिव्यूड फॉर बीइंग नहीं। इट शोज दैट देयर आर मल्टीपल राउट टू द सेम डेस्टिनेशन नहीं। इट शोज दैट द राउट इज चोजन एक्टिव राउट between two or more. It shows that this is the best path between two paths from the same protocol। ये आंसर गलत है, ये वाला सही आंसर। एस्टिक इंडिकेट क्या करता है? दी chosen active route between the two protocol, which list the greater sign shows the best। greater sign का मतलब होता है बेस्ट पाथ। ऑलराइट, इसके बाद में है लैब, तो हम इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, ये आपको देखनी है। ठीक है, ये आप कर लेना। ओके, हम चलते हैं बाकी वापस से इसके ऊपर में। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा स्टैटिक रूट वाले चैप्टर। ठीक है, स्टैटिक रूट क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो, हम पहले भी इसको देख चुके हैं। फिर भी हम इसको कंप्लीट करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, हम इसको कंप्लीट करते हैं स्टैटिक रूट को। स्टैटिक रूट क्या होता है? मैंने जैसे बताया था कि कहीं किसी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए किसी और राउटर के पास में, किसी और डिवाइस के पास में भी जाना, और उसके बाद में वो डिवाइस अपने आप बाकी का काम कर देगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका स्टैटिक रूट वाले टॉपिक के अंदर में। इसके अंदर में चार टॉपिक है, एक लैब है, बाकी क्या है, स्टैटिक राउट एडवांटेज एंड ट्रेड ऑफ, IPv6 के स्टैटिक राउट और डिफॉल्ट राउट, ये तीन टॉपिक हैं, और बाकी चौथा जो है वो लैब है। तो हम इसे शुरू करते हैं। वेलकम, स्वागत है आपका। इसके खत्म होते तक के आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक रूट के क्या फायदे और क्या नुकसान है। ठीक है, चलो ऑटोमेटेड चालू हो गया। क्या बताया इसके अंदर? स्टैटिक राउटर यूज टू गेट टू रिमोट डेस्टिनेशन, दे आर क्रिएटेड थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। ये आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हो। इन दिस मॉड्यूल यू विल कॉन्फ़िगर द स्टैटिक रूट ऑन द डायग्राम। इस एक्सपेरिमेंटल लैन के लिए राउटर वन पर आपको स्टैटिक रूट मारना है। तो उसके लिए दो चीज की जरूरत होती है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है? 172.16.40/24। और नेक्स्ट हॉप, सामने वाला जिसके पास आप भिजवा रहे हो उसका IP एड्रेस क्या है? इसको दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक इंटरफेस लेवल पर और एक IP एड्रेस के लेवल पर। IP एड्रेस के लेवल पर जब करते हैं तब राउटर खुद इसको रिकर्सिव लुकअप करके उसका इंटरफेस फाइंड आउट करता है। जबकि इंटरफेस अगर डायरेक्ट डाल देते हो आप, तो फॉरवर्डिंग टेबल के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली आपने पुट कर दी है, तो उसको उसको रिकर्सिव लुकअप नहीं करना पड़ता है। स्टैटिक रूट के एडवांटेज क्या है? सिंपल टू क्रिएट, इजी टू अंडरस्टैंड, यूजफुल इन वेरी स्मॉल नेटवर्क। इट आइडियली इफ देयर इज ओनली वन पाथ टू द डेस्टिनेशन, अगर सिर्फ एकमात्र पाथ है तो एकमात्र पाथ अगर एकमात्र रास्ता है तो स्टैटिक रूट ही बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टैटिक रूट के नुकसान क्या है वो देख लेते हैं अपन। However, they have three important trade-off। इसके नुकसान क्या है? Each of this problem is explained next। Static route cannot react intelligently to the changing topology। अगर टोपोलॉजी चेंज होगी तो स्टैटिक रूट मारना है आपने, आपने खुद ने मैनुअली उसको कॉन्फ़िगर किया, तो वो अपने आप तो चेंज नहीं होने का। जिस तरफ किसी को बताया गया है कि रास्ता इधर है, उधर ही वो ट्रैफिक को पंप करेगा, भेजेगा। इफ द नेक न्यू सबनेट इज एडेड, यू मस्ट मैनुअली, अभी कोई नया राउट भी उसी रास्ते से जा रहा है तो
आपको उसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर से एक बार कमांड मार मार के करना पड़ेगा। राउटर डज डू नॉट कम्युनिकेट टू वेरीफाई दैट द स्टैटिक रूट नॉलेज इज एक्यूरेट। तो सैनिटी चेक इसकी आपको खुद को करनी पड़ेगी, राउटर में यह क्षमता नहीं है कि वो इसको कर सके। ठीक है। स्टैटिक राउट डू नॉट रिएक्ट टू द टोपोलॉजी चेंज। अगर ये राउटर बैठ गया और यहाँ पर आपने राउटर ए पर स्टैटिक रूट मारा है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करेगा, फिर आपको सी की तरफ रास्ता स्टैटिक रूट खुद को लिख कर बनाना पड़ेगा। तो यही इसके अंदर समझाया। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद स्टैटिक रूट कंसिडर द टोपोलॉजी। राउटर ए स्टैटिक राउट टू द रिमोट लैन गोज थ्रू राउटर बी। राउटर बी से जा रहा है लैन की तरफ रास्ता, क्योंकि आपने ए पर इसको कॉन्फ़िगर किया है, बट बी क्या है, बैठ गया। ये राउटर डाउन हो गया, यहाँ की बिजली चली गई। देयर इज नो स्टैटिक राउट ऑन ए पॉइंटिंग टू सी। दूसरा तो है नहीं यहाँ पर सी की तरफ तो रास्ता, जबकि है हमारे पास में, लेकिन इसको लिखा हुआ नहीं है, कंप्यूटर राउटर को बताया नहीं कि ये दूसरा रास्ता भी है। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राउटर हैज लॉस्ट द कनेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा, इसका अंततः रिजल्ट क्या होगा कि आपका नेटवर्क आधा अधूरा बैठ गया। यू कैन क्रिएट बैकअप स्टैटिक। हालांकि इसको भी नेगेट करने के लिए कुछ है, बैकअप स्टैटिक राउट आप क्रिएट कर सकते हो, बट दे गेट कॉम्प्लिकेटेड वेरी क्विकली। देयर इज नो स्पेशल मीनिंग बिहाइंड द ब्लॉक ऑफ आईपी दैट हैज बीन चोजन फॉर दिस LAN, दो यू मे रिमेंबर दिस पार्ट ऑफ वन ऑफ द थ्री ब्लॉक ऑफ आईपी। ऐसी कहानी बताई हुई है आईपी एड्रेस के बारे में। अब static route require a lot of planning and manual work. Imagine if E was a new router to the network, all other router now require static route. अब कोई एक नया राउटर लगा दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। इमेजिन इफ ई वॉज ए न्यू राउटर, तो फिर ई को एकोमोडेट करने के लिए हर जगह पर जा जाके आपको ABCD के ऊपर में जाके जितने स्टैटिक रूट है इसके लिए बनाने पड़ेंगे। तो ये इसका एक्सट्रीमली मैनुअल वर्क पड़ जाएगा आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। For tells static route knowledge is invisible to remote router। अगर इसके पास टाइप की वाली इंफॉर्मेशन है तो वो इसके साथ दूसरे अपने पड़ोसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि डायनेमिज्म नहीं होता है इसके अंदर में। Router has no visibility of the routing knowledge of other router. Imagine a static route on router A via router B to get to E. What if you forget to configure B? Packet will be dropped। अभी इतने सारे मैनुअल वर्क है, एक आप बी में कहीं पर मैनुअल जो आपने बनाया था उसकी आपने एक कड़ी छोड़ दी। कड़ी छोड़ दी तो क्या होगा कि यहाँ से वाले तो सारे आपको ट्रैफिक भिजवाएंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है क्योंकि मैं टाइप करना भूल गया था। तो यहाँ पर सारा ट्रैफिक का डेटा जो है यहीं जाके ड्रॉप हो जाएगा, ना कि यहाँ पहुंचेगा। तो ये भी एक दिक्कत है। तो कई सारी दिक्कतें भी है स्टैटिक रूट के लिए, राइट। स्टैटिक रूट व्हेन टू यूज द। अब स्टैटिक रूट का कब यूज करना है, अगर एक ही रास्ता है इंटरनेट के लिए तो आप डायनेमिज्म की जरूरत है ही नहीं, इसके अंदर बैठ गया तो बैठ गया और चालू है तो चालू है। ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर में स्टैटिक रूट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि राउटर को आप कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक रूट मार दिया आपने तो बिगर प्रोसेसर बिगर मेमोरी इसको ढूंढने और इसको अपडेट करने के लिए खर्च करे, ये काम करता रहेगा। स्टैटिक रूट हैड ए लॉट ऑफ ट्रेड ऑफ एंड येट दे आर कॉमनली यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी नेटवर्क। इतने नुकसान भी हैं आपने देखे हैं कितने सारे, उसके बावजूद भी ये सभी नेटवर्कों के अंदर में तकरीबन यूज किया जाता है, मतलब हैवीली यूज्ड टेक्नोलॉजी है, मैनुअल टेक्नोलॉजी। स्टैटिक राउटर क्यों, क्योंकि स्टैटिक राउटर हेल्पफुल व्हेन यू हैव very small network, low powered router, situation where there is only one path to the destination। तो इंटरनेट के लिए इंटरनेट के सारे राउट, इंटरनेट पे बहुत राउट होते हैं, तो अगर उसकी पूरी डायनेमिक राउटिंग अगर आप अपने छोटे से डिब्बे के अंदर में एकोमोडेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत है, आपका डिब्बा उतनी हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं हम हमारे कस्टमर इक्विपमेंट के अंदर में एक स्टैटिक रूट मार देते हैं इंटरनेट के लिए, या स्टैटिक डिफॉल्ट मार देते हैं, जिसका मतलब होता है स्टैटिक में डिफॉल्ट बनाकर कि भाई जो भी ट्रैफिक आएगा जिसके लिए एग्जैक्ट प्रीफिक्स या एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं है उन सबको आप इंटरनेट की तरफ सेंड कर दें, तो उससे काम खत्म हो जाता है। इंटरनेट अगर पूरे हजारों लाखों लोग भी यूज कर रहे हैं तो ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट सीधे इंटरनेट की तरफ जाता है, क्योंकि उनके लिए बाकी राउटों के लिए स्पेसिफिक राउट नहीं रहता है। ओनली वन पार्ट टू द एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ नेटवर्क, स्टैटिक राउट माइट बी सेंसिबल हियर। ठीक है।
प्रश्नावली में क्या है, स्टैटिक राउट कैन बी ग्रेट डिजाइन चॉइस इन सम केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कंडीशन वुड यू कॉल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैटिक राउट? कौन से के लिए बेस्ट है? व्हेन यू आर मैनेजिंग ए वेरी स्मॉल नेटवर्क, ठीक है। व्हेन यू आर मैनेजिंग ए बिग नेटवर्क दैट स्पैन ए कंटिनेंट, नहीं। व्हेन देयर इज ओनली वन पाथ टू द डेस्टिनेशन, ये सही है। व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ टू रीच द वेरियस डेस्टिनेशन अक्रॉस द नेटवर्क, तो ये वो दोनों गलत है और ये सही है। ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रेड ऑफ, इसके नुकसान क्या है, ये सवाल आ सकता है। तो क्या क्या है इसके नुकसान? दे कैन नॉट रिएक्ट इंटेलिजेंटली टू द चेंजिंग टोपोलॉजी, सही लग रहा है। दे मस्ट बी मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन एवरी राउटर एवरी टाइम ए न्यू सबनेट इज एड, ये भी सही लग रहा है। दे आर पर्टिकुलरली गुड चॉइस व्हेन देयर इज ओनली वन पाथ टू और डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, तो क्या हम अच्छा ही बता रहे हैं कि बुराई ढूंढना है हमको, बुराई ढूंढना है? ठीक है, तो ये इसको छोड़ देते हैं। राउटर डू नॉट कम्युनिकेट टू वेरीफाई दैट द स्टैटिक राउट नॉलेज इज एक्यूरेट, ये वाला नुकसान है। दे आर आइडियली ओनली फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क, ये तो सेंटेंस गलत है। हम अच्छा ही बता ही नहीं रहे, हम बुराई बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक रूट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। अब IPv4 और IPv6 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, वो देख लेते हैं। इस मॉडल के अंततः आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना वो समझ में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी देखे हैं, एक और बार देख लेते हैं, 20 मिनट के अंदर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो देख लेते हैं। करना ये है आपको कि आपको यहाँ लिखा है, ये रहा, यू मैनेज राउटर वन, योर कस्टमर मैनेज राउटर टू एंड हैज एडेड ए न्यू लैन सबनेट। राउटर टू पर नया लैन सबनेट ऐड हुआ है, एक्सपेरिमेंटल लैन वाला। राउटर वन हैज नो राउट टू द न्यू लैन और टू द इंटरनेट, इन दोनों के लिए न्यू राउट नहीं है, तो ये आपका सिनेरियो बन गया। तो इसके लिए और इसके लिए आपको अब स्टैटिक रूट मारने होंगे। ठीक, ठीक है, तो शुरू करें हमारा काम। नेक्स्ट, चलो, मैनेजर साहब ने आपको मेल भेजा है। मेल के अंदर में लिखा है, प्लीज परफॉर्म दिस टास्क, कॉन्फ़िगर IPv4 स्टैटिक राउट। इसके लिए, इसके लिए, पोर्टी वाले के लिए टुवर्ड्स राउटर टू, और डू द सेम फॉर IPv6 सबनेट, मतलब दोनों के लिए स्टैटिक रूट मारने के लिए कहा है। और वेरीफाई दैट देर वेरीफाई द राउट टेबल बिफोर एंड आफ्टर, ये एक गुड प्रैक्टिस है, इसीलिए ये लाइन लिखी कि पहले आप चेक कर लो कि ये राउट है कि नहीं है। ठीक है, आगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूजिंग पिंग टू वेरीफाई द कस्टमर इंटरफेस। पहले पिंग आप चेक करो कि ये इंटरफेस आप है कि नहीं आप है। पिंग चल गया तो इसका मतलब कि ये इंटरफेस, ये इंटरफेस के ऊपर से उस जगह पर पहुंचा जा सकता है। तो बिफोर यू बिगिन वेरीफाई द लिंक बिटवीन द टू राउटर, यूज पिंग टू send a small packet that test connectivity to the IP address. This confirm the customer has set up router to interface correctly. तो इससे ये साबित हो गया कि ये वाली जो लिंक है ये सही सेटअप की है कस्टमर ने हमारे साथ। अब इसके बाद का जो पिंग है वो जो है ये साबित करता है कि IPv6 भी सही कॉन्फ़िगर किया है, तो जीरो पैकेट लॉस हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो दो वेरिफिकेशन हो गए इंटरफेस के। अब व्हाट is the source IP of the ping you have just sent? By default it is the outgoing interface. You can change this with the source option. Use this to check whether remote device has a route back to you. अभी देखो, जब आप किसी को पिंग करते हो तो अपन ने शुरू में पढ़ा था सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, तो सोर्स आईपी एड्रेस कौन सा होगा? क्या ये लूपबैक आईपी एड्रेस होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसका होगा? जिस रास्ते से ये जा रहा है उस इंटरफेस का आईपी लेके जाएगा ये। ठीक है, इस बिहेवियर को आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे? सोर्स पिंग के साथ में सोर्स कमांड यूज करके। तो सोर्स क्या बता रहा है, ये इस राउटर के आईपी को ले रखे जा रहा है, लूपबैक आईपी को। तो ये क्या चेक कराता है कि इंटरफेस की कनेक्टिविटी तो चेक हो गई थी, अब ये कनेक्टिविटी चेक हो रही है कि इसका लूपबैक सामने वाले को पता है कि नहीं पता, और उसका रास्ता रिवर्स राउट है कि नहीं है। ठीक है, तो आपके दोनों टास्क पूरे हो चुके हैं, आपने वेरिफिकेशन कर दिया।
योर फर्स्ट एंड सेकंड टास्क कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट टू द न्यू लैन, योर कस्टमर आस्क्ड यू टू चेक द राउटिंग टेबल बिफोर। तो अभी आपने इसको चेक करना है कि जिस राउट के बारे में, अगर आप जिस राउट का आपको टास्क दिया था कि ये वाले राउट को आपको कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन कॉन्फ़िगर करने के पहले क्या बोला था कि इसको वेरीफाई कर लेना कि ये राउट है कि नहीं। तो ये कमांड चलाई आपने और देखा इसके लिए कोई राउट रिटर्न में नहीं आया है। दैट मीन्स आपके पास में राउटिंग नहीं है। तो अब आपको, आप यू आर एलिजिबल टू कॉन्फ़िगर इट। ओके, नाउ स्टैटिक राउट आर फाउंड इनसाइड द राउटिंग टेबल हायरार्की। ये कहाँ मिलता है? हायरार्की के अंदर में दिखता है। ठीक है। तो IPv6 स्टैटिक राउट सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या है? चलो, ये पहला वाला IPv4 राउट कॉन्फ़िगर किया तो सेट राउट ऑप्शन स्टैटिक राउट, और राउट का नाम नेक्स्ट हॉप, और नेक्स्ट हॉप के इंटरफेस का IP ये डाल दिया तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी अब हमने इसको शॉर्ट बहुत दूसरे आसान मेथड से करने के लिए भी सीखा था, वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये वाला राउट तो IPv4 राउट तो आपका बन गया इस कमांड से। इसी तरह IPv6, अच्छा उसके पहले अब बन गया तो अब आपको वेरीफाई करना है इसको। ओके, वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, ये कमांड मानी शो राउट, और राउट का ये तो ये आपको दिखा देगा राउटिंग टेबल के अंदर। कौन से राउटिंग टेबल के अंदर? एनिट 0 के अंदर में कितने डेस्टिनेशन है? 11 11 राउट है। और एस्टिक ये दिखाता है, एस्टिक क्या दिखाता है? चोजन है ये, और बेस्ट, बेस्ट सॉरी बेस्ट है ये, और कैरेट साइन दिखाता है चोजन वन, कैरेट साइन ये वाला। ठीक है। अभी क्योंकि ये वाला जो राउट है हमने इंटरफेस के ऊपर किया था, तो इसने ऑटोमेटिकली राउट रिकर्सिव करके फाइंड आउट किया। अब उसकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको वापस ये कमांड चलानी है, और जब ये कमांड आप चलाते हो तो पैकेट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सही पहुंच रहा है। राइट, इसके पहले भी मैंने रेप और फिप के बारे में बताया था, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन टेबल और राउटिंग इन्फॉर्मेशन टेबल। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन टेबल क्या होते हैं? ए मोर फॉर्मल नेम फॉर द राउटिंग टेबल। ठीक है। और सिमिलर फिफ क्या होता है? फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन, ए मोर फॉर्मल नेम फॉर द फॉरवर्डिंग टेबल। INET 0 और INET 6 राउटिंग टेबल को INET 0 बोलते हैं, और INET 6 बोलते हैं। ठीक है। IPv6 के राउट भी आप वैसे ही कॉन्फ़िगर करते हो जैसे IPv4 कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, कंपेयर कर दिया। अब इसमें क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज द फैक्ट दैट यू मस्ट इंक्लूड द टेक्स्ट रिब INET 06। तो ये वाला जो ये लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप ये कॉन्फ़िगर कर पाओगे। वेरिफिकेशन कमांड भी सेम है, आपको आंसर मिल गया ऐसा। अगर आपको IPv4 कॉन्फ़िगर करना आ गया तो आपको IPv6 भी करना आ जाएगा। वेरीफाई कर लिया, IPv6 का भी हो गया। आंसर, विच कमांड कैन बी यूज्ड along with ping command to restrict the number of ping send? कितने पिंग पैकेट सेंड करना है उसके लिए काउंट आप ऐड कर सकते हो। ये एग्जिबिट को देखकर क्या क्या पता कर रहे हैं? व्हाट हैपन टू दिस स्टैटिक राउट इफ द नेक्स्ट हॉप इज नॉट लिस्टेड एज पार्ट ऑफ अ डायरेक्टली कनेक्टेड राउट इन द राउटिंग टेबल। देखो ये सवाल आने लायक लग रहा है। अगर नेक्स्ट हॉप जो है डायरेक्टली कनेक्टेड के हिसाब से नहीं अगर हो, ये वाला 10.0 1.0.0, the static route is present in the routing table. The static route is not listed in the routing table. The static route is only listed in INET 0. The static route is only listed, ये दोनों गलत है। Static route present नहीं रहेगा। Static route is not listed in the routing table. If no directly connected route matches this, then the static route will withdraw, निकाल देगा routing table से बाहर, from the routing table until the interface come
बैकअप। व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन IPv6 एंड सिंटेक्स में क्या सिमिलैरिटी है ये पूछ रहा। तो सिमिलैरिटी क्या है? बोथ रिक्वायर यू टू स्पेसिफाई द नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस, सही बात है। बोथ रिक्वायर यू टू स्पेसिफाई डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, सही बात है। बोथ रिक्वायर यू टू स्पेसिफाई दी एनएट जीरो, डाला था कि नहीं डाला था? स्टेटमेंट अंडर राउटिंग ऑप्शन, नहीं, गलत है। दे आर बोथ कॉन्फ़िगर्ड अंडर द राउटिंग ऑप्शन। राउटिंग ऑप्शन में कॉन्फ़िगर किया था कि हमने नहीं किया था? दे बोथ रिक्वायर यू टू स्पेसिफाई, दे बोथ रिक्वायर टू स्पेसिफाई। अच्छा, ये वाला सही। अंडर राउटिंग ऑप्शन के अंदर में तो किया रहता है, ठीक है। ओके। अभी जो स्टैटिक राउट थे उसी का एक और ऊपर का लेवल है ये। 0.0.0 के लिए कोई राउट जो देखते हो आप, उसका आप डिफॉल्ट राउट बोलते हो। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का स्टैटिक राउट है, जो कि यह एक तरह का स्टैटिक राउट है जो कि डिफॉल्ट है, जिसका बिहेवियर डिफॉल्ट है। मतलब किसी भी जगह जाने के लिए अगर रास्ता नहीं होगा तो डिफॉल्ट के तरफ वो पैकेट फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो आपके राउटर के पास एक ना एक एग्जिट पाथ इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। तो आई फॉरगॉट टू गिव, देखो मैनेजर साहब ने फिर बोला, यूजिंग ए स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर द IP फॉर डिफॉल्ट राउट टू द इंटरनेट टू द सेम। तो जैसे हमने स्टैटिक राउट बनाया था वैसे अब हमको डिफॉल्ट राउट बनाना है इंटरनेट की तरफ, ठीक है। जी, सवाल समझ गया आपको? योर कस्टमर नाउ वांट स्टैटिक राउट टू द इंटरनेट। तो अभी हमको IPv4 और IPv6 के राउट डालने तो आ गए थे, अब हमको डिफॉल्ट राउट डालना है। डिफॉल्ट राउट किसको बोलते हैं? 0.0.0 को, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट अ सिंगल राउट दैट पॉइंट टू द इंटरनेट? कैसे आप ऐसा राउट बनाओ जो एकमात्र राउट होगा और वो इंटरनेट की तरफ सभी ट्रैफिक को भेजेगा? यू नीड वन प्रीफिक्स दैट कंटेन एवरी सिंगल IP। ऐसा एक प्रीफिक्स चाहिए हमको जो हर IP को डिनोट करता है। और वो प्रीफिक्स कौन सा है? 0.0 इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं है इसका मतलब। शून्य का मतलब जीरो ही नहीं है, शून्य का मतलब कुछ नहीं है। इसकी भी कुछ वैल्यू है। ये हमारे जो वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर में ये बात बड़ी श्लोक के अनुसार कही गई है कि, श्लोक में है एक, मुझे वो श्लोक तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यही है कि जीरो जो है का मतलब कुछ नहीं, वैल्यू नहीं है। कुछ तो फिर भी है उसके अंदर में, इस तरह से एक श्लोक है, ठीक है। तो 0.0.0.0 जो है /0, ये डिनोट करता है यहाँ पर उसी तरह से हर एक IP, ठीक है। तो ए राउट विथ ए कैच ऑल प्रीफिक्स इज कॉल्ड एज ए डिफॉल्ट राउट। तो कोई से भी राउट के लिए ये एप्लीकेबल है। इफ देयर इज नॉट ए मोर स्पेसिफिक प्रीफिक्स, अगर कोई मोर स्पेसिफिक प्रीफिक्स नहीं है डेस्टिनेशन के लिए, देन इससे वो मैच करेगा। तो इसको IPv4 में इस तरह से लिखते हैं। 0.0.0 इज अ वेरी फर्स्ट IP एड्रेस थियोरेटिकली, और fill up all this space with zero IPv6 में। नेक्स्ट। तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी कि पहले आपको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के लिए कमांड चलाया, शो राउट 0/0 एग्जैक्ट, शो राउट 0/:0 ::0 एग्जैक्ट। तो IPv6 में इससे एक और कॉन्सेप्ट हमें याद आता है कि अगर सारे जीरो हो तो उसको हम कोलन से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट, डबल कोलन से। तो वो चीज़ वेरीफाई करिए और आपको कोई राउट नहीं मिला तो अब आप रेडी हो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कमांड क्या है इसकी? सेट राउटिंग ऑप्शन स्टैटिक राउट 0/0 0.0.0/0 नेक्स्ट हॉप, और ये नेक्स्ट हॉप। ऐसे ही ये वाला भी कमांड भी दे सकते हो आप। और IPv6 पे करने के लिए सिर्फ आपको डिफरेंस क्या था? रिब, क्योंकि ये डिफॉल्ट रिब है इसका। IPv4, IPv6 डिफॉल्ट नहीं। तो जब कोई चीज़ को IPv6 में पहुंचाना है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब उसका आउटपुट देख लो। वेरीफाई डिफॉल्ट राउट स्टैटिक राउट, ये आपको दिख गए यहाँ पर। व्यूअर वेरिफिकेशन गिव ए सरप्राइज रिजल्ट, व्हाई हैव दिस हैपेंड, जूनर ऑलवेज द मोर स्पेसिफिक मैच फॉर व्यूअर प्रीफिक्स एवरी राउट इन मोर स्पेसिफिक मैच ऑफ द डिफॉल्ट राउट। तो ये राउट जब तक रहेंगे सारे, तो
तब तक ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कोई अगर खत्म हो जाए तब इसकी जरूरत पड़ेगी। यू सी योर डिफॉल्ट राउट एज वेल एज एवरी अदर प्रीफिक्स इन दी टेबल। अब क्या है, आप इसी को एग्जैक्ट कमांड से अगर टाइप करके देखोगे तो सिर्फ इसी राउट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये टास्क मिल गया। आपने जो डिफॉल्ट राउट क्रिएट किया था वो कंफर्म हो गया कि वो हमारे राउटिंग टेबल के अंदर में आ गया, दोनों ही IPv4 और IPv6 दोनों के अंदर में। ठीक है। अब आपको टेस्ट करना है, टेस्ट योर डिफॉल्ट राउट। कोई राउट, ये राउट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी हमारे पास में, ये इंटरनेट का राउट है। तो इसका राउट ढूंढोगे तो ये स्टैटिक की तरफ जा रहा है। स्टैटिक कहाँ जाता है, इंटरनेट पे, और राउट भी इंटरनेट का है। तो अगर पिंग करोगे तो आप इस चीज को रीच कर जाओगे। इसका मतलब ये होगा कि उस रास्ते से आपका ट्रैफिक चला गया। ठीक है। अब सारे स्टैटिक राउट एक साथ देखने के लिए क्या कमांड है, शो राउट प्रोटोकॉल स्टैटिक्स। ये कमांड मारोगे तो सारे स्टैटिक राउट डिफॉल्ट वाले भी आ गए और नॉर्मल वाले भी आ गए। ये सारे राउट दिखने लगे प्रोटोकॉल के लेवल पे। देयर आर सम एडवांस स्टैटिक राउट ऑप्शन अवेलेबल टू यू। और डीपर राउटिंग, ये उसको चेक करने के लिए आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, राउटिंग ए डीपर डाइ, एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इसके अंदर, वो पढ़ना। ठीक है। कस्टमर राउट प्रेफरेंस, यू कैन गिव राउटिंग प्रोटोकॉल हायर प्रेफरेंस, हायर प्रायोरिटी देन द पर्टिकुलर स्टैटिक राउट। बैकअप स्टैटिक राउट हेल्पफुल, ये दो प्रकार के अलग राउट हैं। रिमोट नेक्स्ट हॉप क्या होता है, वो डिफाइन नेक्स्ट हॉप दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। ये दो तीन कॉन्सेप्ट उसने एक्स्ट्रा बताए हैं। मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ बिकॉज कुछ काम की चीज हो सकती है इसके अंदर में। ठीक है। ओके। उस मॉड्यूल के अंदर में कस्टम राउट प्रेफरेंस की जानकारी है। यू कैन गिव राउटिंग प्रोटोकॉल हायर, मतलब राउट प्रेफरेंस जो हमने पढ़ा था ना, 05 और इत्यादि, वो सारे चेंज भी कर सकते हैं स्टैटिक रूट के साथ साथ। हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि हमारा स्टैटिक रूट अगर डाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो हम बैकअप स्टैटिक रूट भी बना सकते हैं। और रिमोट नेक्स्ट हॉप के बारे में भी जानकारी मिलेगी उस टॉपिक के अंदर में। ठीक है। तो विच कमांड वुड यू यूज टू ओनली सी द स्टैटिक राउट इन द राउटिंग टेबल। ये वाली कमांड, शो राउट प्रोटोकॉल स्टैटिक, आई थिंक ये वाला था। ठीक है। वो वैसा कमांड किसी और दूसरे डिवाइसों पर चलता है, जूनिपर के किसी और नहीं नहीं चलता है। ये जूनिपर का ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है। You have asked to configure two default route, one for IPv4 and one for IPv6. What are the destination prefix you would use to configure? तो destination prefix कौन सा वाला यूज करोगे, ये करोगे और ये करोगे। ठीक है। What is the purpose of the default route? Default route किस लिए करते हैं। It is used to route traffic to any destination that does not have a more specific route in this। सही लग रहा है। ठीक। ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब इसके बाद में लैब है जो कि आपको करनी है। ठीक है। इसके अंदर में यही सब ट्रेड ऑफ, बेनिफिट और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपको करना है। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप इसे कंप्लीट करिए। ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें 6 पार्ट्स हैं और ये कर सकते हो आप। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।